नंबर बदलते आज 0 नंबर। तो दोस्तों आज लगभग 21 दिन बाद मैं अपना वेट चेक कर रहा हूँ। 21 दिन पहले मेरा वेट जो था वो था 68 kgs। जिम तो हम जाके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए। 5 बजे का नज़ारा सुबह सुबह का। हम आए थे सीएनजी भरवाने और यहाँ पर लाइन देख के हमारी हिम्मत नहीं हो रही। भाई सुबह सुबह इस गरम गरम ब्लैक कॉफ़ी को पी के मेरी आंखें खुल जाती है पूरी तरह से, और वर्कआउट करने में भी काफ़ी अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है। तो भाई अभी मैं निकला भी नहीं हूँ जिम के लिए, और अभी अभी बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखो आपको शीशे पे साफ दिखेगी, ये अरमान लगा रहा है अपनी स्कूटी चार्ज। इसके पास है इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो भाई आज अरमान हमारे साथ जा रहा है, इसके अलावा कोई नहीं जा रहा। इसके पापा ने भी आज छुट्टी कर ली क्योंकि इसके पापा शायद नवरात्रों का व्रत रखने वाले हैं। भाई निकल चुके हैं जिम के लिए। सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है और देखते हैं अगर टाइम मिला तो सीएनजी भी डलवा लेंगे, क्योंकि सीएनजी भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। तो दोस्तों बारिश तेज हो चुकी है। मैं पहुंच चुका हूं गुरुजी के आश्रम के पास, और मैंने देखा काफी लोग जो वॉक पे आए हुए हैं वो जैसे कैसे भाग के अपनी जान बचा रहे हैं, और मुझे अभी जाना है सीएनजी डलवाने। ये देखिए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। 3-4 दिनों से ऐसा ही हो रहा है, दिल्ली में अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के जो हाँ एक हिसाब से दिल्ली के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पर मेनली ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से है। जिम तो हम जाके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए। बस जिम वाले जिम ना बंद रखे, बाकी तो कुछ और हमें रोक नहीं सकता। तो भाई ये है कुछ 4:15 बजे का नज़ारा सुबह सुबह का। हम आए थे सीएनजी भरवाने और यहाँ पर लाइन देख के हमारी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि हमें यहीं पर लगभग 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे मिनिमम, उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो हम वापस जा रहे हैं जिम की ओर, क्योंकि सीएनजी मैं देखूंगा दिन में भरवा लूँगा, 10 मिनट निकाल के आऊँगा यहाँ पर आजकल, क्योंकि हमारा काम इधर कोई पड़ नहीं रहा बारिश की वजह से। वैसे भी काम वगैरह इतने हैं नहीं, तो इधर मेरे को कम ही आना पड़ता है। इस वजह से मैंने सोचा था सीएनजी इसी टाइम फुल करवा लूँ, पर अब देखते हैं, दोपहर को आऊँगा। अभी तो चलते हैं जिम की ओर। आप खुद देखो बारिश कितनी ज़ोर की हो रही है। अगर बाहर आप 2 मिनट भी खड़े होंगे तो ठीक ठाक भीग जाओगे। मेरा ध्यान गया अपने एस्प्रेसो के वाइपर ब्लेड्स पे, जिसका रबड़ कट चुका है। मुझे ये भी डलवाना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 महीने बाद मॉनसून्स भी आ जाएंगे। खैर ये तो अभी ना गर्मी आई है ना कुछ, ये तो बिना वजह की बारिश है, और वो भी देखो काफ़ी तेज बारिश है, पर वाइब्स पूरी मॉनसून वाली आ रही है, मज़ा पूरा आ रहा है। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं जिम के पास, और बारिश अभी तक हो रही है कंटिन्यूअसली, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि हम गाड़ी के अंदर सेफ बैठे हैं। अगर हमें बाइक पे जिम आना पड़ता तो हमें भी अच्छा खासा फर्क पड़ता। तो दोस्तों एंट्री कर रहे हैं हम जिम में, और अभी अंधेरा है। अभी लाइट जला के आपको दिखाते हैं कि खाली जिम कितनी अच्छी लगती है। तो ये है हमारी जिम। आज है हमारा पुल डे, और आज हम लेने वाले हैं बैक एंड बाइसेप्स। तो वर्कआउट के बाद मिलता हूँ आप लोगों से। तो भाई वर्कआउट करके निकल चुके हैं हम, और बारिश अभी भी बंद नहीं हुई। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम घर की ओर, और बारिश फिर तेज हो गई। मौसम तो बिल्कुल गजब हुआ पड़ा है, और बहुत मज़ा आ रहा है। वर्कआउट भी काफ़ी हैवी किया आज हमने। वैसे तो आज हमें बैक और बाइसेप्स लेने थे, पर मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिला तो मैंने कोर का वर्कआउट भी निपटा लिया थोड़ा बहुत। तो भाई ये है सुबह सुबह का बारिश वाला नज़ारा, पूरी मानसून वाइब्स। और हम पहुंच चुके हैं गुरुजी के आश्रम के पास। रोड बिल्कुल खाली है, समय हुआ है लगभग 6:45।
तो भाई अरमान जा रहा है अपने घर और मैं भी पहुंच चुका हूं अपने घर। बारिश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। अभी मेरा चेला अनीश आया नहीं, अब उसको लेने जाऊंगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आज मुझे ही दुकान खोलनी पड़ेगी। तो जल्दी से नहा के मिलता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों आज लगभग 21 दिन बाद मैं अपना वेट चेक कर रहा हूँ। 21 दिन पहले मेरा वेट जो था वो था 68 kgs और मैंने पर्पसली 3 हफ्ते रुक के वेट टेस्ट करना उचित समझा, क्योंकि अगर मैं रेगुलरली डेली चेक करूँगा तो इससे डीमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं कि मेरा वेट कितना कम हुआ या कितना बढ़ा। मैं बिल्कुल कट नहीं लगा रहा, बिल्कुल लाइव आपके सामने चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा करंट वेट, लगभग 64.60 kgs और इसमें लगभग 500 ग्राम्स तो मेरे कपड़ों का वेट होगा, क्योंकि मैंने इस टाइम पे टी शर्ट और अपना ये पैंट और इसके अलावा कुछ पहन नहीं रखा। खैर तो भाई ये है मेरा करंट वेट। मैंने दोबारा भी चेक किया, एक और आपके सामने दोबारा चेक करता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट। तो भाई इतना वेट कम करने के बाद जो मुझे फीलिंग आती है ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। और आपको भी खुद ये सब करना पड़ेगा, तभी जाके आप फील कर पाओगे कि करंटली मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और अभी की बात करूँ तो लगभग 21-22 दिनों के अंदर अंदर मैंने 4 किलो और वेट कम कर लिया है। वैसे मेरा वेट जो पिछला वाला था, लगभग मैंने 20-21 दिन पहले चेक किया था, 3 हफ्ते पहले, तो वो 68 kg था और अभी मैंने चेक किया तो वो 64.5 है। यानी कि अगर मैं कपड़ों का वेट हटा दूं तो ऑलमोस्ट 64 माना जाएगा उसको। और भाई इस टाइम पर मेरे को सारे कपड़े काफ़ी लूज़ आने लगे हैं और ये वो पैंट है जो मैंने इस वजह से पहनना छोड़ दी थी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइट आती थी और अब इसी पैंट ने मुझे बचा रखा है। और इस टाइम आप मेरे टमी की कंडीशन देखो, यहाँ आपको विजिबल होगा नहीं तो मैं दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। तो भाई इस टाइम पे मैं अपने पेट की कंडीशन दिखा रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इसको इनहेल करके अंदर खींच रखा है, क्योंकि 3-4 महीने तक तो कोई अंदर खींच नहीं सकता इसको। और इस टाइम पे काफ़ी अंदर हो चुका है और अभी तक एप्स तो साफ साफ विजिबल होना स्टार्ट हुए नहीं है, पर अपर 2 एप्स है वो वर्कआउट के बाद थोड़े बहुत पंप हो जाते हैं। पर लेकिन अभी भी मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि अभी भी मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ और मैंने टाइमलाइन अपने आप को दे रखी है कि मुझे 2-2.5 महीने के अंदर अंदर प्रॉपर विजिबल एप्स बनाने हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपनी किचन में अपने लिए प्रोटीन शेक बनाने के लिए। तो एक बार अपना प्रोटीन शेक बना के फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तो भाई टाइम हो चुका है लगभग 7:45 और मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पे। बाहर आप देख ही सकते हैं कैसा मौसम है, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी तक जारी है। मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पे। आज काम तो वैसे कम होगा, पर फिर भी दुकान पे बैठना हमारा काम है और हमारे हाथों में केवल कर्म करना है, वो करने के लिए हम यहाँ आ चुके हैं। तो भाई दुकान से फ्री हो चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने और आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज मेरे ब्रेकफास्ट में क्या बना है। तो दोस्तों ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। 45 ग्राम सोया चंक्स और लगभग 20 ग्राम चावल है इसमें और 25 ग्राम है अपना ये, इसको क्या बोलते हैं, स्वीट कॉर्न। और इसके अलावा मेरे ख्याल से दाल है मसूर की, वही 50 ग्राम के आसपास। तो ये आज का मेरा कार्ब्स और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है। दोस्तों बाहर हो रही है बारिश और मुझे लगी है जोर की भूख, तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस तो होते नहीं हैं कुछ खाने के लिए, बिकॉज आई एम ऑन कैलोरी डेफिसिट राइट नाउ। तो मैंने ले लिया है एक केला, एक छोटा सा संतरा और अपना एक एप्पल, इसके अलावा एक खीरा। अगर कैलोरी के हिसाब से देखें तो इसकी कैलोरीज 200 से ज़्यादा नहीं होने वाली, पर फिर भी मेरे को काफ़ी देर तक फुल फील होगा और काफ़ी देर तक भूख लगेगी नहीं। तो ये एक तरीका है जिससे मैं अपनी भूख वगैरह कंट्रोल करता हूँ दिन में। तो भाई इतने लंबे समय से मैं टेस्ट को अवॉइड करता हूँ और कैलोरिक डेफिसिट डाइट पे रहता हूँ, जिसमें तेल वगैरह भी काफ़ी कम यूज़ होता है, बहुत मिनिमल यूज़ होता है। मिर्च मसाले भी मैं काफ़ी अवॉइड करता हूँ और इधर उधर का जंक फूड हो गया या प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स हो गए, जैसे टॉफ़ी, चिप्स, फंटू वगैरह, ये सब आइटम भी मैंने छोड़ रखे हैं। तो अब मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका हूं, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़, कोई भी आइटम का, कोई भी फूड का कैसा स्वाद है। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि ये हेल्दी है और ये मेरा जो मेरे को जितने न्यूट्रिशन चाहिए वो इससे मिल रहे हैं।
तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब टेस्ट को मैं प्रायोरिटी में नहीं रखता, मेन बात ये है, मेरे लिए मेन चीज़ है कि वो कितना हेल्दी है और कितना उससे मेरे को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो भाई शाम के बज चुके हैं 4 और मौसम अभी भी ठंडा है। मैं जा रहा हूँ अपने लिए कुछ लेने, क्योंकि आज है दूसरा नवरात्रा, तो अंडे तो मिलने से रहे, इसलिए कुछ ऐसा लेके आऊँगा जिससे मैं अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकूँ। तो भाई मैं अभी चेक करवा रहा हूँ चारों टायरों में हवा, क्योंकि मुझे डाउट है कि लेफ़्ट साइड वाले टायर में हवा कम है। तो लगे आज सारे टायर्स में एक साथ ही चेक करवा लेता हूँ। तो दोस्तों मैं गया था अपने लिए पनीर लेने के लिए, तो मैंने ले लिया है 200 ग्राम पनीर और इसको मैं 2 मील्स में यूज़ करूँगा, 100 ग्राम एक मील में, जिससे मैं अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करूँगा। उसके साथ डालूंगा सोया चंक्स और थोड़ी बहुत राजमा, और शाम को आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपनी मील में प्रोटीन कैसे कंप्लीट किया है विदाउट एग्स। तो दोस्तों मैं बैठा हूँ अपनी दुकान पे और आज ज़्यादा कस्टमर्स आए नहीं, क्योंकि बारिश थी, ज़्यादा काम हुआ नहीं। और आज का जो मेरा काम है दुकान पे मेनली वो है हिसाब किताब अपडेट करना। तो मुझे इसमें जनरली 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो पहले मैं वो काम निपटा लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो दोस्तों हिसाब किताब लिख के मैंने पूरा अपडेट कर दिया है और अब मैं फ्री हो चुका हूँ दुकान के काम से, और अब मैं आ चुका हूँ अंदर अपना डिनर करने के लिए। और अभी आपको दिखाता हूँ कि आज के डिनर में मैंने क्या खाया और कैसे कैसे मैंने अपना प्रोटीन टारगेट को कंप्लीट किया। तो दोस्तों ये है मेरा आज का डिनर। इसमें अपना है 45 ग्राम सोया चंक्स और राजमा है 50 ग्राम। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी ब्रोकली है, 100 ग्राम पनीर है, थोड़े बहुत प्याज टमाटर है, और 1-2 मशरूम भी डाली थी, अब वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, दिख नहीं रही। थोड़े बहुत मटर है। तो इससे लगभग मुझे 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा, क्योंकि आज मैंने एग्स खाए नहीं, तो मैं इसी से कंपनसेट करने वाला हूँ। और ये है खीरा कटा हुआ। तो भाई मैं शाम को बैठा हूँ अपनी दुकान पे और बाहर हो चुका है अंधेरा और बाहर चल रही है ठंडी हवा। इसकी वजह से मुझे अपना जैकेट निकाल के पहनना पड़ा। और अभी दिल्ली की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जिन्होंने अपने कंबल और रजाई अंदर छुपा लिए थे, अब उन सबको वो वापस बाहर निकालने पड़ रहे हैं। मौसम ही कुछ इतना ज्यादा ठंडा हो चुका है। तो दोस्तों आज लगभग 3 हफ्ता बाद मैंने अपना वजन चेक किया और मुझे कुछ ज़्यादा हैरानी हुई तो नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कैलोरी डेफिसिट फॉलो कर रहा हूँ और हाई प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ, तो मेरा वेट कम होना ही है। पर इन 3 सप्ताह में मैंने लगभग 4 किलो वेट और कम कर लिया। यानी कि जो मेरा टारगेट है एक श्रेडेड बॉडी बनाना, एस्थेटिक टाइप डिसेंट सी बॉडी बनाना, मैं उसके काफ़ी ज़्यादा करीब जा चुका हूँ। और मुझे अभी 2-3 किलो ही और फैट लॉस करना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब मैं वापस मुड़ के देखता हूँ, इवन अपना 6 महीने पुराना फ़ोटो देखता हूँ, तो मुझे खुद पे प्राउड फील होता है। और कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने ये सब कर दिखाया। हालांकि कोई मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं कर दिया। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो आई वाज 82 kgs एंड राइट नाउ आई एम अराउंड 64 kgs। यानी कि टोटल मैंने 18 kgs का अपना वेट लॉस किया है, और ये सब मैंने 4.5 महीने के अंदर कंप्लीट किया है। इसके अलावा भी मेरी बॉडी में और मेरी लाइफस्टाइल में मुझे काफ़ी चेंजेस फील होते हैं। जैसे पहले मैं एक आलसी आदमी होता था और सुबह उठने का मन नहीं करता था, पर अब मैं वो आदमी हूँ जो अपने घर में सबसे पहले उठता है और सबसे पहले अपना काम निपटा के नहा धो के फ्री हो जाता है। दोस्तों मेरा एक समय ऐसा था जिस टाइम पे मैं अपने जो मॉर्निंग में खाना खाते हैं हम लोग, जिसको आप ब्रेकफास्ट कहते हो, पर उसको मैं इतना हैवी कर लेता था, उसमें मैं 4 से 5 रोटी खा जाता था। उसके बाद मेरा कहीं हिलने का मन नहीं करता था, बस मेरे को बेड मिल जाए और मैं चुपचाप सो जाऊं। पर आज ऐसा टाइम आ चुका है कि मेरे अंदर मुझे इतनी एनर्जी फील होती है, मैं चाहे कुछ ना भी खाऊं तब भी मैं पूरा दिन चल सकता हूं। पहले जहां 4 सीढ़ियां चढ़ने में मेरी सांस फूल जाती थी, पर लेकिन अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे आ चुका है कि अगर मेरे को 400 सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ जाए तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इसके अलावा मेरी फैमिली में भी काफ़ी हार्ट पेशेंट रह चुके हैं। मेरे दादाजी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेरे पिताजी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी तो बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। इसके अलावा मेरे जो ताऊ जी हैं उनको हार्ट में स्टेंट डले हुए हैं, और मेरी दादी जो लास्ट ईयर ही अभी एक्सपायर हुई हैं, उनको भी हार्ट में प्रॉब्लम थी। तो मैं भी लगभग उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल रहा था। अगर मैं स्वयं को ना रोकता, खुद का वेट कंट्रोल ना करता, अपनी लाइफस्टाइल चेंज ना करता, तो मेरे ख्याल से आने वाले 4-5 साल में मुझे भी ये सारे नतीजों का सामना करना पड़ता। दोस्तों फाइनली मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप ओवर वेट कैटेगरी में आते हो, आपका BMI ओवर वेट कैटेगरी में आता है, तो आप अभी उठिए और अभी प्लान बनाइए कि आपको कैसे अपना वेट कम करना है।
और आपको एक बार तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाके आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आपका शरीर आपको धन्यवाद करेगा और इसके अलावा आप खुद पछतावा करोगे कि आपने ये सब पहले क्यों नहीं किया। दोस्तों, मोटापा इंसान को केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर और पंगु बना देता है। ये आपके शरीर को कमजोर बनाने के बाद आपके आत्मविश्वास पे वार करेगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाएगा। आप खुद को इंफीरियर फील करोगे, यानी कि आप हीन भावना से ग्रसित हो जाओगे और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कुछ भी करने का। आप भले ही कितने ही महंगे कपड़े पहन लो, पर अंदर ही अंदर आप जानते होंगे कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो और ये जो है आपका बेस्ट वर्जन नहीं है। आप एक ऐसे लूप में फंस जाओगे, आप बार बार कोशिश करोगे कि मैं डाइटिंग करूं या मैं कुछ एक्सरसाइज करके अपना वेट कम करूं, पर लेकिन ये आपको इतना ज्यादा आलस में जकड़ लेगा कि आप उसको ज्यादा दिन कंटिन्यू कर नहीं पाओगे। तो दोस्तों, इसका केवल एक ही इलाज है और वो है आपकी विल पावर। आपको अपनी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत करनी पड़ेगी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके सामने मिठाई रखी है या कोई अच्छे अच्छे पकवान रखे हैं। आपको अपनी जबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी दिनचर्या को इस हिसाब से बनाना पड़ेगा ताकि आपको जो जो जरूरी चीजें आपके शरीर के लिए केवल वही लें और इसके अलावा एक्सेस में आप कुछ भी ना खाएं। अगर आसान भाषा में बोलूं तो आपको खाने को दवाई की तरह खाना पड़ेगा ताकि आपको दवाई को खाने की तरह ना खाना पड़े। और दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूंगा ये सब करना आसान है। देखो, इसमें आपको अपनी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा कि कैसे मैंने खुद पे इतना कंट्रोल किया और कैसे मैंने अपना 18 किलो वजन कम किया, वो भी केवल लगभग 4.5 महीने के अंदर अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो फिर लंबी जा रही है, इसी वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। यदि आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल द विक्की शो को सब्सक्राइब करिए और अगर आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए इतना ही और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।